हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। प्रभु जी तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरी कृपा, तेरी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। ऑन दिस 10th डे वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। प्रभु हम आज के दिन में पिता परमेश्वर इस 10वें दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष हम सबके साथ बनी रहे। हम खुदा का शुक्र करते हैं। He has given us this joyful day, the joyous moments we are. हम उन आशीषित समय के अंदर से गुजर रहे हैं। आज 10वां दिन है and we are really rejoicing in the presence of Lord. हम परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस कर रहे हैं आशीषों को, आनंद को, उसकी उपस्थिति के आनंद को। उसकी तमाम गवाहियां सब जगह से जब हमारे पास आती हैं, इट गिव अस एनकरेजमेंट, हमें आशीष मिलती है, आनंद मिलता है। लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड ऑन दिस 10th डे। उपवास के 10वें दिन पे हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। प्रभु की क्या इच्छा है? लेट अस नो व्हाट्स द विल ऑफ गॉड टुडे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इन द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 10, 43वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। परमेश्वर का यह वचन है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। This is the word of God. God says, you be my witness. तुम मेरे साक्षी बनो, विटनेस बनो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है। Hallelujah. God says, because I have chosen you. चूंकि मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम मेरे साक्षी बनो। और साक्षी बनने के लिए क्या करना है वो भी यहीं पे लिखा हुआ है। वो इस प्रकार से लिखा है चैप्टर 43 वर्स 10 यशाया में कि तुम मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू नो मी। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम सिर्फ ये जानते हैं कि परमेश्वर की गवाही देने का मतलब ये होता है, परमेश्वर के गवाह बनने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमें चंगाई मिली, हमने गवाही दी, हमें आशीष मिली, हमें गवाही दी। बट व्हाट डज बाइबल सेज? बाइबल क्या कहती है? बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुम मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो। टू अंडरस्टैंड गॉड, टू अंडरस्टैंड गॉड, परमेश्वर को समझना। अगर हम गवाह बनना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम द विटनेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड, वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ अनुभव करने से आती है। जानकारी सिर्फ पढ़ने से ही नहीं आती है कि मैंने बाइबल को कितनी बार पढ़ा, मैंने बाइबल को कितनी बार सुना, मैं किस किस प्रीचर को सुनता हूं। मैं कुछ समय पहले एक शहर के अंदर था, मैं कन्वेंशन बोलने गया हुआ था। एक परिवार ने कहा मुझसे, सालों से मुझे वो परिवार जानता है, उसने कहा ब्रदर आजकल वो वाले जो प्रीचर हैं वो ज्यादा चल रहे हैं, उनका मार्केट बहुत बड़ा है। हमारी भाषा क्या हो गई है, हमारी सोच क्या हो गई है? कौन सा प्रीचर चल रहा है, कौन सा प्रीचर मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है? वी हैव टू बी विटनेस। हमें गवाह बनना है। हमारी वैल्यू क्या है? अगर मार्केट की बात है तो हम मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं, कौन सा चल रहा है, हमें यह नहीं सोचना है।
कहां भीड़ ज्यादा आ रही है, हमें ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। हम भीड़ का हिस्सा ना बने, हम गवाहों का हिस्सा बने। बाइबल बताती है इब्रानियों 12वें अध्याय में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए हैं। बाइबल कभी नहीं बताती इस कारण जबकि भीड़ एक बड़ी, सुनने वालों की भीड़ घेरे हुए है। हम सुनने वालों की भीड़ नहीं, हम गवाहों की भीड़ है। और गवाहों की भीड़ सिर्फ वो हो सकता है, गवाह सिर्फ वो हो सकता है, तुम मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो। तुम मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो। समझना, परमेश्वर को समझना। हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड। परमेश्वर को हम कैसे समझते हैं? द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या कहती है? द बाइबल सेज व्हेन द होली स्पिरिट शैल कम अपॉन यू, you shall receive the power and you shall be my witness। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। You shall be witness when you shall receive the power, and the power will come through Holy Spirit only। Again I say the power will come through the power with the anointing of the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा, जब परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हें पर आएगी, you shall receive the power। तुम सामर्थ्य पाओगे। As we receive the power, as we receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले लोग कहते हैं, ब्रदर हमें वरदान मिल जाए, ब्रदर हमें वरदान दे दीजिए, ब्रदर हमें वरदान दे दीजिए। ये वरदान है मेरे पास, टू ट्रांसफर द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये भी एक वरदान है, टू ट्रांसफर द गिफ्ट ऑफ गॉड। बाइबल बताती है और प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को वरदान मिलते थे। प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मेरा अनुभव है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड, इसके पहले कि हम परमेश्वर से ये कहें कि प्रभु तू हमें वरदान दे, चंगाई का वरदान दे, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दे, प्रचार करने का वरदान दे, हम प्रभु से एक वरदान मांगे, लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो यू। हालेलुया। लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो यू। मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे समझना चाहता हूं। मेरी चाहत यह है कि मैं तुझे और अधिक गहराई से समझ सकूं। As more you know the Lord, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को समझ पाते हैं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जान पाते हैं, you come closer to the Lord, you come more closer to the Lord। आप किसी को तभी ज्यादा जान पाते हैं जब ज्यादा से ज्यादा उसके आसपास जब आप होते हैं। As you receive the Holy Spirit, and when you start asking, Lord, I want to know you, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, मुझे पवित्र आत्मा तो तूने दे दिया, मुझे कोई और वरदान दे या ना दे, लेकिन मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे समझना चाहता हूं। जब मैं समझूंगा, जब मैं जान लूंगा, तो मैं एक विटनेस बन जाऊंगा, मैं एक गवाह बन जाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिश्चियन लाइफ इज टू बी द विटनेस ऑफ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह नहीं है
कि आप चंगा कर रहे हैं। जरूरी बात ये नहीं है कि आपकी प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। जरूरी ये बात नहीं है कि कैंसर गायब हो रहे हैं। जरूरी बात ये नहीं है कि ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं। जरूरी बात ये नहीं है कि लंगड़े चल रहे हैं। जरूरी बात ये नहीं है कि अंधे देख नहीं पा रहे हैं आपकी प्रार्थनाओं से। जरूरी बात ये है कि हां, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। I am the witness. I know my Father. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, we read the book of John chapter 3 verse 32. यदि हम यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 32वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु के लिए लिखा हुआ है वहां पर, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के लिए लिखा है, जो कुछ उसने देखा और जो कुछ उसने सुना वो उसी की गवाही देता है। जो कुछ यीशु ने देखा और जो कुछ उसने सुना, इसी 3 अध्याय में एक जगह लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के पास से उतरा था, वो स्वर्ग से उतरा था। He came from the heaven. What he saw in the heaven, what he heard in the heaven, he witnessed on this planet earth. जो उसने स्वर्ग में रहकर, परमेश्वर के पास रहकर, पिता के पास रहकर के देखा और जो उसने सुना, जो ज्ञान प्राप्त किया, I know my Father, मैं अपने पिता को जानता हूं। मैं अपने पिता को जानता हूं। I know my Father. Knowing your Father and then witnessing, उसके बाद गवाही देना, उसके बाद गवाह बनना। When you receive the power, when you receive the Holy Spirit, don't just ask for the gifts of the God, gifts of the Holy Spirit. Don't just move behind, run behind for the gifts of the Holy Spirit. चंगाई का, भविष्यवाणियों का, discernment of the Spirit, प्रभु मुझको ये दे दीजिए। When you will come to know your Father, जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, all these gifts will automatically work with you. ये सारे वरदान आपके साथ कार्य करने लगेंगे। I never asked for a single gift from God. मैंने कभी परमेश्वर से कोई वरदान नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर को जानने की कोशिश करी। Till now, I just try to know my God more and more. इस समय मेरा परमेश्वर स्वर्ग में क्या कर रहा है? इस समय मेरे परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में क्या है? मेरा परमेश्वर किस प्रकार से सोचता है? मेरा प्रभु किस प्रकार से देखता है? मेरा प्रभु क्या प्लान करता है? What is happening in heaven? How he sits, how he speaks, how he walks, how he plans. वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे सोचता है, क्या क्या करता है, उसका देखने का तरीका क्या है, उसका नजरिया क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है। If you have got gift of Holy Spirit, अगर आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान जरूर है, आपकी प्रार्थनाओं से चंगाई भले ही हो रही हो, दुष्ट आत्माएं निकल रही हो, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, बट यू डोंट नो गॉड, बट यू डोंट नो द एटीट्यूड ऑफ गॉड। अगर आपके पास ये नहीं मालूम, आपको जानकारी नहीं है, इस बात की खबर नहीं है कि परमेश्वर का आचरण कैसा है, परमेश्वर कैसे व्यवस्था करता है, परमेश्वर कैसे अपने कामों को प्रकट करता है,
परमेश्वर किस प्रकार से, किस नजरिए से किसी चीज को देखता है, परमेश्वर कैसे सोचता है, यू आर इन कंप्लीट विटनेस, वी आर इन कंप्लीट विटनेस। हम अधूरे गवाह हैं। द बाइबल सेज गो एंड विटनेस योरसेल्फ। जाओ और अपने आप को एक सच्चे गवाह प्रकट करो। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू इन दिस मॉर्निंग। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आप एक सच्चे गवाह बने, आप एक अच्छे गवाह बने, एक ऐसा गवाह जो परमेश्वर को जानता है। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा, भरी भीड़ के बीच में कहा, जिसने मुझको देखा है उसने मेरे भेजने वाले को भी देखा है। बिकॉज आई एम द ट्रू विटनेस ऑफ माई फादर। क्योंकि मैं अपने पिता का सच्चा गवाह हूं। मैं अपने भेजने वाले को जानता हूं। ये बात यीशु ने कही। मैं अपने भेजने वाले को जानता हूं। आई नो हिम पर्सनली। आई नो हिज नेचर। आई नो हिज एटीट्यूड। आई नो हिज बिहेवियर। मैंने सुना, मैंने देखा, मैं अपने पिता को जानता हूं, मैं अपने भेजने वाले को जानता हूं। और एक दिन यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे भेजने वाले को देखा है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरी कामना है कि आप में से प्रत्येक जन जो ऑनलाइन मैसेजेस को सुन रहे हैं, 21 दिन की उपवास प्रार्थना खत्म होते होते आपके चेहरे पर इतनी रौनक हो और आपकी आत्मा के अंदर इतना दम हो कि आप ये कह सके, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। यू आर लवली पीपल ऑफ गॉड। आप बहुत प्यारे लोग हैं। एंड गॉड वांट टू जस्ट मेक यू द ट्रू विटनेस ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर आपको सच्चा गवाह बनाना चाहता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें और कामना करिए, लॉ लगाइए परमेश्वर से, प्रभु सच्चा गवाह। हालेलुया। हु नोज यू। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, कृपा करिए, दया कीजिए यीशु राजा। ये वो लोग हैं जो पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं इस समय। ये वो लोग हैं जो इस समय तेरे सामने तेरी ओर देख रहे हैं, तेरे सिंहासन की ओर देख रहे हैं। आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपुल आर जस्ट वॉचिंग द क्रॉस। आपकी आंखों के सामने क्रूस है इस समय। उस क्रूस में से लौ निकल रही है। परमेश्वर दर्शन दे रहा है इस समय। परमेश्वर दर्शन दे रहा है। जब आप आंखें बंद करें तो परमेश्वर दर्शन दे रहा है। क्रूस में से अग्नि की लौ निकलती हुई दिखाई दे रही है। द लॉर्ड सेज, आई विल टीच यू द गॉस्पेल ऑफ द क्रॉस। उस सुसमाचार को जो क्रूस की कथा है, मैं तुझे दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। मैं खुद पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाऊंगा। आशीष दे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जो लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, लेट दे फील योर एग्जिस्टेंस इन देयर फैमिलीज, इन देयर होम्स मास्टर। पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो अपने परिवारों में, अपने घरों के अंदर तेरी उपस्थिति को महसूस करें। योर होली प्रेजेंस,
घरों में से दुष्ट आत्माओं का बंधन, क्लेश यीशु के नाम में चला जाए। जिनके घरों में मुकदमे पड़े हैं, लड़ाई झगड़े पड़े हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, यीशु मसीह के नाम में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाए। हर प्रकार का रगड़ा झगड़ा पिता परमेश्वर खत्म हो जाए। सारे मसले कचहरी के बाहर पिता परमेश्वर सुलझा लिए जाए, या उनके फैसले जल्द से जल्द आ जाएं। पिता, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरे अपने हैं, जो तेरे अपने बच्चे हैं यीशु राजा, उनको इस बात की आशीष दे, वो व्यर्थ कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना पड़ सके, लेकिन पिता परमेश्वर मन की शांति के साथ तेरी भक्ति कर सके। शैतानी ताकतों को यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं। परिवार के अंदर के जवान बच्चों के जीवन के अंदर बड़े बदलाव देखे जाएं यीशु, उनकी जिंदगियों में बड़े कार्य हो सके। सेनाओं के यहोवा अपनी सेना खड़ी कर दे, अपने स्वर्गदूतों को खड़ा कर दे, अग्निमय स्वर्गदूतों के रथों को खड़ा कर दे यीशु। तेरे लोग बचाए जाएं, घातक बीमारियों का दंश यीशु मसीह के नाम में, मृतक जैसी बीमारियां, मौत लाने वाली बीमारियां, घातक बीमारियां, उन पर पिता परमेश्वर अचूक प्रहार करिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ का अचूक प्रहार, किडनी फेलियर्स के लोगों पर अचूक प्रहार, पिता परमेश्वर तमाम नर्वस सिस्टम के बिगड़ने पर अचूक प्रहार, लिवर की व्यवस्था बिगड़ने पर अचूक प्रहार, शुगर डायबिटीज वालों के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ का अचूक प्रहार। हालेलुया जीसस, आशीष दे, चंगा करिए, रिपोर्ट्स बदल जाएं, घातक बीमारियों की रिपोर्ट्स बदल जाएं, घातक बीमारियों की रिपोर्ट्स बदल जाएं, कठिन बीमारियों की रिपोर्ट्स पलट दी जाएं यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं। पिता परमेश्वर, धन की कमी यीशु मसीह के नाम में तमाम समस्याएं लेके आ रही है परिवारों में। यीशु मसीह के नाम में ऐसे परिवारों में से पिता परमेश्वर कमियों को हटा दीजिए। बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो बच्चे पिता परमेश्वर तैयारियों में लगे हैं, सच्चाई के साथ मन की तैयारियों में लगे हैं, सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, और यदि उनके मन में किसी बात का डर है यीशु राजा, तो वो डर निकाल दीजिए। एग्जाम फियर, आई जस्ट कास्ट यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एग्जामिनेशन फियर, एग्जामिनेशन फियर, एग्जाम का डर यीशु मसीह के नाम से चला जाए। लेट द ग्रेशियस अनॉइंटिंग कम अपॉन दीज चिल्ड्रन। तेरी महिमा में आशीष उतरने पाए। दिल दिमाग को सुदृढ़ करिए, उनके व्यवहार को अच्छा करिए, चिड़चिड़ेपन को दूर करिए। इन दिनों में किसी भी बीमारी से बचा के रखिए, आलस्य की आत्मा को बचा के रखिए, शैतानी प्रभाव से बचा के रखिए, भटकाव की आत्मा से बचा के रखिए। आशीष दीजिए यीशु, अनुग्रह कर। कंपटीशन में बैठने वाले जवान यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। जिन जवान बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे, प्रभु जी आप उनकी आशीष दीजिए कि उनके विवाह के लिए पिता परमेश्वर, उनके विवाह के लिए पिता परमेश्वर आशीष मिले, अच्छे पिता परमेश्वर जीवन साथी मिल सके। यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, अनुग्रह हो, सब पर अनुग्रह हो, यीशु के नाम में कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करें। ये एक बड़ी सेवा है। आपका शेयर किया हुआ वचन पता नहीं किसकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का राज्य का बीज बोए। उसको कब जरूरत है प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना करा सकता है। जो बोर्ड के बच्चे हैं, मैं उनको हमेशा राय देता हूं, मेहनत करिए, डरिए मत। सिर्फ प्रार्थना नहीं, हम आपके साथ प्रार्थना में पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है।
अपने दान, अपने बीज परमेश्वर के कामों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अवश्य अगर कुछ थोड़ा बहुत भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, थोड़ा बहुत, यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि अनाथ बच्चों को मैं एक टाइम अच्छा खाना खिला दूं, तो आप जरूर सोचिए। कुछ बच्चों को हम कपड़े पहना दें, जरूर सोचिए। कुछ स्टेशनरी दे सकें, आपके मन में यदि कोई खुदा अमाउंट डालता तो जरूर सोचिए। नहीं तो प्रार्थना करिए कि प्रभु इन बच्चों की सारी जरूरतें तेरे भंडार से पूरी हो। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं और इसी से सारे एप्स लिंक है जहां आप दान भेज सकते हैं। 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करिए। लोग हमें इंडिया में रह करके व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल सिर्फ जो विदेश में रहते हैं हम उनके रिसीव करते हैं। आप हमें सिंपल कॉल करिए। यदि हम कॉल नहीं उठा पा रहे तो मैसेज डाल दीजिए, वी विल कम बैक टू यू। हम वापस आपके जुड़ेंगे, खुद जुड़ेंगे और आपके मैसेज का जवाब भी देंगे। मे गॉड ब्लेस यू। जिनके आज बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, आपको और कोई खुशी का अवसर है, आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी खुशियां मिले। मे गॉड ब्लेस यू। आशीष मिले आपको। कल सुबह 6:30 बजे हम दोबारा आपके साथ, प्रेज द लॉर्ड। और कल संडे शाम को भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, समय हम आपको बता देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। ख्याल रखिए अपना। वी लव यू।